दीपक साहब अपनी बोल रहे हैं, मुझे प्रोफेसर ने भी ज्वाइन किया, मैं उनको भी वेलकम करती हूँ। हेलो जी, क्या हाल है आपके सर? मैं ये समझता हूँ कि अभी जो सिचुएशन है जी वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, क्योंकि अभी कम से कम जो है वो इजराइल के साथ भी सीज फायर की बात मुझे लगता है कि सक्सेसफुल होगी, बढ़ेगी जी। लेकिन जो अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं हमारे ट्रम्प साहब के, वो बड़ी प्रोवोकेटिव कमेंट्स हैं। यहाँ एक तरफ तो ये बात हो रही कि भाई सीज फायर की उम्मीद जग रही है और उनको और ट्रिप्स को मंगा रहे हैं भाई, तो ही सिंपली ट्राइंग टू प्रेशराइज ईरान, एंड एट दिस जंक्चर आई थिंक ईरान शुड बी फर्म इन इट्स ओन व्यू पॉइंट। तो किसी को दबा करके आप अब वो नहीं कर सकते हो, यह दुनिया को जाहिर हो गया है। जो नाकेबंदी करके आप शिप्स को वापस भेज रहे हो वो भी अच्छा नहीं है। और जबकि चाइना का इशू था तो वो भी क्लियर अभी हो गया है। चाइना का कहना है कि हम किसी तरह का कोई असला सप्लाई नहीं करेंगे जी 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 ईरान को। तो जब हर तरफ से एक पॉजिटिव बात आ रही है, फिर भी आप जो है वो नेगेटिविटी में ही उलझे हुए हो कि नहीं साहब नाकेबंदी को हम करेंगे। ये नहीं, अभी दीपक साहब ने कहा कि नाकाबंदी खत्म कर दी गई। अभी दीपक साहब ने मेंशन की ये बात को कि नाकाबंदी खत्म हो गई। हमने कल बात की थी। नाकाबंदी हुई कब है? पहले से थोड़ी होती है नाकाबंदी। देखिए ट्रम्प साहब जो है ट्वीट तो कुछ करते हैं थोड़ी देर बाद ही। आपने भी कहा है कि उनकी बात पे किसी पे यकीन नहीं कर सकता। ट्रम्प की ट्वीट अभी आती है, अभी खत्म हो जाती है। अरे कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कितना जहाज रोक लिया, कोई जहाज नहीं रोक पाए। वो 14 जहाज है, आपको 3 जहाज वहाँ का बोल रहा है। पाकिस्तान के कितने जहाज चले गए, इंडिया के 2 जहाज चले गए। अरे आपकी एक बात सुने आपने, मुझे लग रहा है कि चौधरी साहब आपने शुरू से मेरे शो में शामिल है मगर आपने सुना नहीं अभी तो सारी तफसील बयान की है उन्होंने, दीपक साहब ने। मुझे साफ पता है, मैं इनकी बातों से इख्तलाफ करूंगा क्योंकि ये बातें सही नहीं है। ईरान की इकोनॉमी खत्म करा दी। ईरान कौन सा इकोनॉमी डिपेंड कर रहा है? ईरान पे तो पहले ही सैंक्शन लगा हुआ है। वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको क्या ताल्लुक वहाँ से? वो तो एक तेल पे चल रहा है। अभी 2 साल 4 साल और जंग चले, उसमें कुछ नहीं होने का ईरान का। ईरान 20 साल से तैयारी करके बैठा हुआ है इस चीज के लिए। आप बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं। 40 दिन जो है दुनिया के सुपर पावर जो है 40 दिन से उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सका। 40 साल भी कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। चलती किससे? 42 मिलियन डॉलर के जो ऑयल पर डे ईरान बेचते हैं, जिसको कि आप कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज द होल। यार जो इतने अरसे से वो बेच रहे हैं तो उन्होंने तैयारी करके रखा ना इतने अरसे से कि इस जंग के लिए वो तैयार थे। अगर 4 साल भी जंग चलेगी तो उनकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने कोई तैयारी नहीं की। आप इस बात को सुने तो सही गौर से। कोई इकोनॉमी नहीं है और ईरान जो है किसी पे डिपेंडेबल नहीं है। चौधरी साहब, भगवान करे कि आप जैसा एडवाइजर ईरान को ना हो, क्योंकि हमारे और मोदी जैसा एडवाइजर इंडिया को बर्बाद करने के लिए ना हो। ईरान के लोग माय फ्रेंड जो है चूल्हे में डलवा के दम लेगा, ये बता दूं मैं। और ये जिस मुल्क के अंदर गया है ना, ये उसके 6-7 टुकड़े हुए हैं और इंडिया के 6-7 टुकड़े होने हैं बहुत जल्दी। ये बात मेरी लिख लीजिएगा कि चौधरी इफ्तिखार ने कुछ कहा था आप लोगों को। चले अभी है ना, अभी जो ना हमारी गुफ्तगू इंडिया पाकिस्तान की कोई बात नहीं हो रही है, हमारी हो रही है वर्ल्ड वाइड, जिसमें पूरी दुनिया में जो जंग थी उस पे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। मगर आप सुनने का जी जी कहते हैं ना कि कहते हैं ना जागते हुए सपने देखना, इंडिया के 6-7 टुकड़े होंगे। जी हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो ना ये सपने देख रहे हैं जागते हुए, ये तरह लॉजिक में बात करें चौधरी साहब आप सुनेंगे नहीं। टुकड़े होने वाले बनते हैं आप लोग कि हम जो है अपना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़े देर से आज जहाज गिरवा के उसके बाद भाग गए कोने में। इंडिया तो आप और पैर पड़े जाके ट्रम्प जी हमें बचाइए। चले चौधरी साहब 1 मिनट के लिए सबर करेंगे। 1 मिनट के लिए मैं सबके मौसी ले लूं, 1 मिनट के लिए प्लीज। नोबेल प्राइज आप दीजिए, नोबेल प्राइज, समझे ना? नोबेल प्राइज। अरे वो तो चरिया बना रहे थे उनको कि आप नोबेल प्राइज भी ले लीजिए। चरिया को चरिया बनाया जा रहा था। आप दे रहे थे ना, शाबाश
शरीफ गए थे ना। दलाली करके जो ट्रम्प की चमचागिरी कर रहे हो ना, हाँ, तो दलाली करने के लिए मरे क्यों जा रहे हैं? आपको भाई दलाली करने के लिए मरे क्यों जा रहे हैं? देखिए, हमने जो ना, हमारा मकसद ये नहीं था कि हम बैठ के एक दूसरे के मजे के, हम लोग बाहर मुल्क में आ गए। अफसोस की बात है, शो को शो की तरह रहने दे प्लीज। आप लोग क्यों आपस में इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं छिड़ रही है? देखिए, पाकिस्तान भी हमारा, मैं, आप सोचें, आप एक सेकंड में दीपक साहब, हम लोग जो ना यहाँ पे यूरोप कंट्री में रहते हैं, ये मल्टी कल्चर कंट्री है, यहाँ पे सब कंट्रियां एक साथ मिलके रहती है, एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। तो हम, ये टॉपिक क्या था हमारा, वर्ल्ड वाइड में बात करना था। मेरे पास प्रोफेसर साहब भी आए हुए थे, वो बात करते हैं हमें ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का जंग में नहीं करना, हमें ये करना है कि इस जंग को हम कैसे रोक सकते हैं। अगर ये तीसरी आलमी जंग बनेगी तो इससे पूरी दुनिया के खत्ते पे क्या असरात पैदा होंगे, हम इस पे गुफ्तगू करना चाहते थे। मगर आप लोगों ने आपस की अपनी लड़ाइयां शुरू कर दी। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर ऐसी लड़ाइयां हैं तो भाई इंडिया और पाकिस्तान चले जाएं, वहां पे लड़ें। ये देखें, इंडिया और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, उनकी पॉलिटिशियन के अंदर आपस की लड़ाइयां होती है, मगर उनकी जो अवाम पब्लिक होती है वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है, एक दूसरे के साथ रहती है।